हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इससे पहले मैं मैथ का वीडियो अपलोड किया था, जो क्लास 9th का जो हर का परमीकरण होता है, ठीक है, उस पर। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, ठीक है, जो बेसिक इंग्लिश ग्राम ट्रांसलेशन का जो टेंस होता है, टेंस। ठीक है, अगर आप लोग टेंस समझ जाइएगा तो समझ जाइए 10% आप लोग को इंग्लिश बोलने और समझने में पूरा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में टेंस का एक छोटा सा एक ही टेंस देखेंगे। ठीक है, जैसे 12 होता है, टेंस को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो उसका एक पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पहले टेंस होता है कितने प्रकार का है बेसिक रूप से। तो एक होता है आपका प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद दूसरा का आपका हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद जो आपका तीसरा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा हो गया, ये आपका हो गया दूसरा, ये तीसरा हो गया फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चारों का जो पार्ट होता है, चार चार पार्ट होता है। कितना, सॉरी, तीन का जो पार्ट होता है चार चार, इस तो यहाँ चार तीन 12, यानी 12 पार्ट होते हैं। कितना टोटल टेंस का कितना पार्ट, 12 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका आप लोग चार जानते हैं, इसका भी चार होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या आप इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टेंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसका भी और सारा भाग होता है। ठीक है, तीन और होता है, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले केवल हम लोग इसी मतलब इसी टेंस पर हम लोग आज ज्यादा चर्चा करेंगे। इसका पहचान का रूल क्या है, ठीक है, उसके बाद बनाने का नियम क्या होता है, कैसे आप लोग पहचान सकते हैं कोई वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में केवल इस टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इस टेंस के बारे में क्या है, इसका पहचान का नियम, इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले एक, जैसे कि 12 होता है, ठीक है, लेकिन एक हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे समझेंगे कोई वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, इसका तो कुछ पहचान होता होगा ना, पहचान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसका रूल अप्लाई करके कैसे बनाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका पहचान क्या है। पहचान, इस टेंस का कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ठीक है, ती है, ते हो, ठीक है, इत्यादि रहे, इत्यादि रहे, तो वैसे वाक्य वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं, समझते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य, जैसे मान के लिए कोई हिंदी वाक्य हम बोल रहे हैं, जैसे वह खाती है, क्या है, वह खाती है। ठीक है, तो जिस इसका अंत में क्या आ गया, ती आ गया कि नहीं, और इसमें क्या कर रहा है, ती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग कहेंगे हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जाते हैं आ गया कि नहीं, जाते हैं भी हो सकता है, इसमें ते हैं भी है। ठीक है, इस तरह मतलब ताते ती जिसका अंत में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग बनाने का नियम देखें। जैसे मान के चलिए, वह क्यों पढ़ने जाती है। ठीक है, इसका अंत में भी ती है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पहचान रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो टेंस कौन सा है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग इसका रूल क्या होता है, बनाने का नियम ये सब तो आपका पहचान है। पहचानने का नियम क्या है, जिस कोई भी वाक्य है, ठीक है, जिसका अंत में अगर ता है, ती है, ते हो, ठीक है, ऐसा कुछ रहे तो हम लोग समझेंगे वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसका रूल क्या होता है बनाने का, रूल क्या होता है इसका बनाने का। ठीक है, रूल या कहिए या नियम कहिए, या इस तरह आप लोग बोल सकते हैं बनाने का नियम। ठीक है, इस तरह भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 है V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 क्या है और V5 क्या है, आप लोग समझते हैं कोई भी वर्ब है तो अपने आप में वो हमेशा V1 में होता है। ठीक है, जैसे मान चलिए रीड आपका हो गया, ये हमेशा V1 है। उसके बाद गो भी है, ठीक है, टीच भी है, ये हमेशा इसी में, स्पीक भी है, ये स्पीक, ये सब क्या है अपने आप में V1 है। ठीक है, और V5 बनाने के लिए इसमें एस या ES को ऐड करते हैं। जैसे मान चलिए रीड में आप एस जोड़ दीजिएगा तो आपका V5 हो गया। ठीक है, या गो में आप ES जोड़ दीजिएगा तो गोज हो गया, ये आपका V5। उधर टीच इसमें जोड़ दीजिएगा ES, TECH टीच। ठीक है, स्पीक्स बोल दीजिए यहाँ पर SPEAKS स्पीक्स। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका हो गया V5, ये आपका हो गया V1। तो V5 और V1 किस तरह बनता है, तो V1 में जब S या ES जोड़ देते हैं तो आपका V5 हो जाता है। ठीक है, इस तरह आप लोग को हमेशा याद रखना है कि V1, उसके बाद बताएंगे V1 का यूज कहाँ पे होता है, उसके बाद V5 का यूज कहाँ पे होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपका हो गया जो आपका मेन रूल जो हो गया, मेन मेटेरियल। ठीक है, ये हमेशा आप लोग का याद होना चाहिए। ठीक है, एक तो पहचान का नियम और बनाने का नियम दोनों आपका याद होगा, तो अभी आप कोई भी टेंस अच्छा से सोल्व कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल इस पे बना के। और ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले V1 का यूज, जैसे V1 का यूज आप लोग आई देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन या एक और होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन पुलर नंबर के साथ, पुलर नंबर के साथ आप लोग इसका V1 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और V5 का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन पुलर नंबर के साथ क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आप लोग क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी आता है, और सेकेंड पर्सन में यू मीन्स तुम, और यू भी एक आता है जो तुम लोग के लिए होता है। ठीक है, ये पुलर है, ये क्या है, ये सिंगुलर है और ये पुलर है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर पुलर नंबर के थर्ड पर्सन क्या पुलर नंबर के साथ आता है दे, क्या आता है दे। ठीक है, इसका यूज आप लोग, उसके बाद क्या आता है V5 यानी थर्ड पर्सन में क्या आता है ही, उसके बाद सी आता है, उसके बाद इट आएगा या वन नेम आएगा, वन नेम आ सकता है। ठीक है, जैसे राम, श्याम या गीता। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पर्सन है। उसके बाद इसमें अगर जैसे मोर नेम हो सकता है, मोर नेम। ठीक है, इसमें मोर नेम आपका हो सकता है, मोर नेम जैसे राम और श्याम, जहां पे दो नेम होगा सीता या गीता तो उसमें हम लोग V1 का यूज करेंगे। ठीक है, और एक नाम रहेगा जैसे राम स्कूल जाता है या सीता खाती है। ठीक है, तो राम या सीता केवल एक नाम रहेगा तो उसमें हम लोग V5 का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह आप लोग जान गए कि V1 का यूज कहाँ पे होता है और V5 होता कैसे कहाँ पे होता है, उसके बाद V1 से V5 कैसे बनाते हैं। इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया, ये मेन पॉइंट यही है, यही कितना बच्चों को समझ में नहीं आता है V1 का यूज कहाँ पे करे, V2 का यूज कहाँ, V5 का यूज कहाँ पे करे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं एक दो एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसा है, मान के चलिए एग्जाम्पल इस तरह, एज में मैं स्कूल
जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट सब्जेक्ट लीजिए, यानी आई हो गया। उसके बाद आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ V1 का यूज करेंगे तो आई। उसके बाद वर्ब क्या है, यहाँ पे जाना वर्ब है, ठीक है, यानी गो। उसके बाद टू, आई गो टू स्कूल। और टू इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग किसके ओर जा रहे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जब एक दूसरे से जुदाई क्या होता है, जैसे मान चलिए हम लोग किसी की ओर जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा टू का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गो टू लगेगा, ठीक है। उसके बाद गो टू, उसके बाद अगर वही रहेगा, वह स्कूल जाती है। उसके बाद देखिए वह स्कूल, तो सी हो गया, लड़की है, सी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर वर्ब जो है क्या है, V5 का यूज होगा। क्यों, क्योंकि यह वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ पर वह, यानी सी गोज टू स्कूल, ठीक है। ये जो आपका है कौन सा है, V5 है, कौन सा है ये आपका यहाँ पर V5 हो गया, और यहाँ पे जो गो है ये आपका V1 है, ठीक है। तो V5 और V1 का यूज कहाँ पे होता है, आप लोगों को पहले बता दिए थे। इस तरह एक डायग्राफ बनाकर आप लोग देख सकते हैं, जैसे V1 इस तरह लिखिए, उसके बाद आई वी यू दे या मोर नेम, मोर नेम, इस तरह आप लोग याद रखना इसको, ठीक है। हमेशा इसके साथ ये जितना भी रहेगा आई वी दे यू, ठीक है, इस सब के साथ क्या होगा, V5 का यूज होगा, V5 का, सॉरी कह रहे हैं V1 का यूज होगा, किसके साथ, V1 का यूज होगा, ठीक है, इस सब के साथ V1 का यूज होगा, ठीक है। वहीं दूसरे ओर V5 का देखते हैं, V5 का मान चलिए सी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या वन नेम, क्या, वन नेम, कोई भी एक नाम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें V5 का यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे एक दो और एग्जांपल देखिए, जैसे मान चलिए इस तरह, राम आम खाता है, इस तरह ना, राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, तो एक नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राम हो गया। उसके बाद एक ही नाम है क्योंकि वन नेम, तो V5 का यूज होगा, ठीक है, तो इट होगा, इट के साथ एस जोड़ेंगे तभी तो V5 होगा ना, ठीक है। आपको अभी बताए हैं हम कि V1 से V5 बनाने के लिए V1 में एस या एस जोड़ देते हैं तो V5 हमें मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पे हो गया राम इट्स ए मैंगो, इस तरह हो गया राम इट्स ए मैंगो। उसके बाद यहाँ पे रहेगा जैसे राधा और सीता आम खाती है, ठीक है, इस तरह रहेगा, राधा और सीता आम खाती है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर राधा हो गया, राधा एंड सीता। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो नाम है, तो क्या होगा, दो नाम है, इसका मतलब माने मोर नेम, मोर नेम का मतलब एक से अधिक, ठीक है, तो एक से अधिक रहेगा तो V1 का यूज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इट, ठीक है, इट मैंगो, ठीक है, इट मैंगो। अब यहाँ पे देखिए ये जो इट है ये आपका V1 है, यहाँ पे जो इट है ये आपका V5 है, ठीक है। सभी खेल इस टेंस में सिंपल प्रेजेंट में केवल V1 और V5 का ही खेल है। V1 और V5 जिस बच्चों को समझ में आ गया, ये समझिए इस टेंस तो क्या लगभग 12 टेंस उन लोग का अच्छा से समझ में आएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी बच्चों को यही टेंस समझने में होता है, ठीक है, और उसमें जो V1 और V5 है, ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया। इसके बाद हम निगेटिव बताएंगे, निगेटिव में भी उसी तरह होता है V1 और V5, ठीक है। इसका मतलब वहां पे डू और डज होता है, वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है डू और डज होता है। अभी निगेटिव हम बताएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया अफर्मेटिव, इतना आप लोग, मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए निगेटिव को हम लोग देखते हैं। निगेटिव का रूल, पहचान तो वही रहेगा, पहचान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव रूल देखेंगे। तो निगेटिव का रूल होता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव जो होता है सेंटेंस होता है नकारात्मक, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य,
मतलब इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं भी रहेगा तो इसमें नहीं रहेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नकारात्मक टेंस हम लोग देखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर इसका रूल होता है, नकारात्मक का रूल जो होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर है जो आपका ये डू जो है V1 है और डज जो है आपका V5 है, ठीक है। तो जिस तरह उसमें जहां पे हम लोग V1 का यूज करते थे, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पर भी डज का यूज करेंगे, और जिसमें V5 का यूज करते थे यहाँ पर हम लोग क्या डज का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे डू का यूज करेंगे V5 के साथ, यहाँ पर V5 के साथ डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक टेंस देखते हैं। जैसे मान चलिए वह नहीं खाती है, क्या हो गया, वह नहीं खाती है, तो इस तरह हो गया सी, जैसे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसमें V5 लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी डज क्या है, V5 है, तो यहाँ पे हो गया डज, ठीक है। उसके बाद नहीं के लिए नॉट हो गया, नॉट, उसके बाद V1 यानी खाना का V1 क्या है, तो इट, इट बस हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि क्या खाती है, इसमें रोटी खाती है कि आम खाती है, ठीक है, या केला खाती है कि सेब खाती है, इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह जैसे मान के लिए यहाँ पर भी अगर उस तरह का हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं तो इसके जगह पर इसका मतलब वो लोग पेपर पढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, वी के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, V1 यही ना आपका, वी डू, उसके बाद नॉट लेंगे, नॉट, उसके बाद क्या हो जाए, उसके बाद पढ़ना का क्या होगा, V1 हो गया रीड, ठीक है ना, रीड। उसके बाद ये बुक ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, बुक, तो यहाँ पे क्या लेंगे, बुक लेंगे, ठीक है। यानी वी डू नॉट रीड बुक, हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर भी दो नेम आ जाता है, ठीक है, दो नेम आएगा तो डू का ही यूज करेंगे और वन नेम पर डज का यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह है अगर आपका अफर्मेटिव रूल, ठीक है, यानी सकारात्मक अगर समझ में आ गया होगा, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो अफर्मेटिव का है, ठीक है। और ये आपका हो गया निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका नकारात्मक यानी नहीं वाला वाक्य, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब इंट्रोगेटिव, जैसे क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यस नो क्वेश्चन वाला इसमें हम लोग देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे का मतलब इंग्लिश कमजोर है उनका भी इंग्लिश मजबूत हो जाए, ठीक है। ये आप लोग मैट्रिक तक तो आप लोग कितना बच्चे मैट्रिक में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं 12 में जाइएगा तो आपका पूरा कंपल्सरी है 100%। जितना मैथ का वैल्यू होगा उतना ही इंग्लिश का वैल्यू होगा 12 में, ठीक है। और 12 में पूरा इंग्लिश का नंबर जोड़ा आएगा आप लोग का मार्कशीट में, और 12 का इंग्लिश में आप लोग का नंबर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा रूल। पहला अफर्मेटिव पढ़ लिए यानी पहला अफर्मेटिव पढ़ लिए, दूसरा पढ़े थे क्या, निगेटिव, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यस नो क्वेश्चन, क्या, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन इसमें इंट्रोगेटिव भी आप लोग कह सकते हैं, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी आप लोग कह सकते हैं इसको, या यस नो क्वेश्चन वर्ड भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ तीसरा जो है, ठीक है, इसमें सिर्फ यस या नो में आपका उत्तर देना है। जैसे क्या वह खाती है, तो आप कह सकते हैं यस या नो, अगर खा रही तो बोलिएगा यस, या नहीं खा रही तो नो बोलिएगा, ठीक है। इसीलिए इसका तीसरा रूल जो है यस और नो क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद WH वर्ड पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन वर्ड में देखते हैं, तो इसका जो रूल होता है, तीसरा का जो रूल होता है यस नो का, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अगर इसके साथ नॉट आता है, जैसे क्या वह नहीं खाती है, तो आप लोग नॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे तो 6 रूल पढ़ लेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इसमें तो 6 रूल पढ़ेंगे, और शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो 4 रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट में देखिए, शॉर्टकट में क्या होता है, नोट को इसी में लिख दिया जाता है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। चलिए आपको 6 विस्तार से, पहला ये टेंस है इसीलिए इसमें 6 रूल ही हम पढ़ाएंगे विस्तार से।
उसके बाद दूसरा का टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा संक्षिप्त कर देंगे, 4 रूल करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें सब्जेक्ट पर डू या डज प्लस V1 प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये आपका मेन है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है तो देना है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलने के लिए नहीं है, केवल लिखने के लिए है, ठीक है, केवल लिखने के लिए। जैसे मान के चलिए कोई पूछेगा क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, ठीक है, कोई पूछ रहा है क्या मैं पढ़ता हूं, तो आप कह सकते हैं यस या नो। अगर वो पढ़ रहा है तो आप बोलिएगा पढ़ रहा है तो यस, नहीं पढ़ रहा है तो नो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहां पर भी उसी तरह जिस तरह वहां पे V1 V5 लगता है उसी तरह मैं के साथ क्या लगे, V1 लगे या डू क्या है, V1 है, तो डू आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हो गया सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब जो है पढ़ना है, रीड हो गया, रीड, ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए तो कोई पूछेगा क्या मैं पढ़ता हूँ, इसका ट्रांसलेशन बनाओ, तो बोल दिएगा डू आई रीड। इसके बाद नहीं कहिएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। वो पूछेगा कौन सा चिन्ह रहेगा तब बताइएगा, पूर्ण विराम या साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, या लिखने के लिए इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, इसका लिखने के लिए पूरा इस्तेमाल होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। नहीं लिखिएगा तो वाक्य को गलत कर दिया जाएगा, ठीक है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। चलिए इसके बाद देखते हैं, जैसे मानिए चलिए दो नेम रहेगा, क्या सीता सीता और गीता पढ़ती है, क्या है, पढ़ती है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या सीता और गीता पढ़ती है, यहाँ पर देखिए दो नेम है सीता और गीता, तो क्या लगा V5 लगा, और डज जो है V5 और डू है जो है V1 है, ठीक है, ये हमेशा आप लोग को याद होना। उसके बाद डज हो जाएगा, डज, सॉरी यहाँ पे दो ना है तो दो, डू होगा, क्या होगा डू, उसके बाद हो जाएगा आपका सीता और गीता, सीता एंड गीता, ठीक है। उसके बाद V1 आपका क्या हो गया, रीड, रीड, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है कि कहानी पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, नहीं है तो हमको इतना ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए इसका अगला देखते हैं, इसका अगला रूल हम लोग देखते हैं। इसका अगला रूल आपको आएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है, यानी यस नो में क्या हो जाएगा, निगेटिव जुट जाएगा, यानी नो जुट जाएगा, ठीक है। तो जैसे चौथा रूल इसका हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस, सॉरी सब्जेक्ट कौन है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, उसके बाद आपका नॉट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा V1, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। इस तरह जैसे इसमें आ जाएगा आपका चौथा रूल में क्या और नहीं, यहाँ पर भी क्या रहेगा लेकिन नहीं भी रहेगा, क्या रहेगा, क्या और नहीं दोनों रहेगा, क्वेश्चन भी करेगा और नकारात्मक भी रहेगा। जैसे मान चलिए क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या हो गया, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या है तो कौन क्या लगेगा, डज लगेगा, तो यहाँ पे डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, लड़का है तो ही हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, नहीं के लिए नॉट हो गया, उसके बाद V1, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर तो केवल V1 लगेगा, सिर्फ आप लोग यहाँ पर V1 और V5 का झंझट सिर्फ है डू और डज के पास, ठीक है, बाकी सबके पास नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डज ही नॉट रीड ए बुक, ठीक है, इस तरह आप लोग बना सकते हैं, डज ही नॉट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो चलिए इसका पांचवा रूल हम लोग देखते हैं। पांचवा रूल आपका इस तरह हो गया, WH वर्ड, WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट, देखिए पांचवा और छठा दोनों बता रहे हैं, दे रहे हैं इसी में, ठीक है, पांचवा और छठा, क्योंकि आप लोग काफी समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग अगर नॉट रहेगा इसमें तो नॉट इस तरह दे देंगे,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, V1 का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। जैसे मान के चलिए इसमें आएगा इस तरह, वह कब से खाती है, वह कब से खाती है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वह कब से खाती है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव है। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें WH वर्ड, तो WH वर्ड वैसा है जो W या H से शुरू होता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका हो गया व्हेन, उसके बाद वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है व्हाट, उसके बाद हाउ, ठीक है। उसके बाद हु, ठीक है। ऐसा ये सब इसको बोलते हैं WH वर्ड। ठीक है। जैसे कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है, ये सब जो है WH वर्ड में आता है। ठीक है। उसके बाद हो गया वह कब से खाती है, तो उसके बाद WH वर्ड क्या है इसमें, कब से का क्या होता है, कब का होता है व्हेन, तो यहाँ पे लेंगे व्हेन, व्हेन हो गया। ठीक है। उसके बाद डू या डज लगेगा, क्या है, वह है, सी है, तो सी के साथ हमेशा डज लगेगा, तो सी डज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो गया सी, यहाँ पर क्या हो गया, व्हेन डज सी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका सी, उसके बाद नॉट, तो नॉट इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट V1 का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, खाती है, तो इट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्या खाती है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह हो गया व्हेन डज सी इट, वह कब खाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या आ गया, इस तरह जैसे उसी में रह गया यहाँ पर वह कहाँ, या इस तरह इसी पर हम बना दे रहे हैं, वह कब नहीं खाती है, वह कब नहीं खाती है, तो वहीं आपका हो गया, यहाँ पर व्हेन हो गया। देखिए सेम ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, बस इसमें नॉट नहीं है और इसमें नॉट है, यही जो है डिफरेंस कर देता है। ठीक है। तो व्हेन डज, डज उसके बाद सी, उसके बाद क्या है, वर्ब हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया आपका सी, उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं है इसीलिए यहाँ पर नॉट लेंगे, नॉट। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका V1, V1 आपका है इट, इट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्या खाती है, तो डायरेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस तरह दे देंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया व्हेन डज, व्हेन डज सी नॉट इट, इस तरह आपका ये हो गया, ये वाक्य पूरा। ठीक है। अब आप लोग का क्या काम है, कोई भी ट्रांसलेशन किसी भी प्रकाशन का, विद्यासागर का हो या ऑक्सफोर्ड का हो, ठीक है, किसी का किसी भी प्रकाशन का आप लोग ट्रांसलेशन एक उठाइए, उसमें देखिए ये टेंस, वहां पर सिंपल नहीं मिलेगा, आप लोग का इंडिफिनिट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस मिलेगा, इंडिफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या मिलेगा आपका, प्रेजेंट लिखेगा, उसके बाद इंडिफिनिट टेंस लिखेगा, तो समझ जाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी जो 12 टेंस होता है वो पहला भाग है। ठीक है। और उसको उठाइए और उसमें से काफी बनाइए, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इस पे बनाइए। ठीक है। और वीडियो को रोक रोक कर रूल समझिए, उसके बाद समझने के बाद आप लोग ट्रांसलेशन से बनाइए। ट्रांसलेशन जब 50-60 क्वेश्चन जब आप लोग सोल्व कर लीजिए, यानी बना लीजिएगा, तब आप लोग का ये पहला टेंस का कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ज्यादा लोग इसी टेंस से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। इसी टेंस में ज्यादा बातचीत करते हैं, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, ठीक है, ये सब है। इसीलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए मन लगाकर। ठीक है। और इस टेंस को समझिए। इसका अगला वीडियो हम इसी टेंस के दूसरा का टेंस, जैसे सिंपल पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उस पर मैं अपलोड करूंगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।